नमस्कार जी, अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री बोले, सभी एसेंशियल वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास। अगले कुछ हफ्ते लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ता है तो देश के साथ यहां भी होगा इसका प्रभाव। गांदरबल एनकाउंटर पर विवाद, परिवार ने मृतक को बताया निर्दोष। भाई ने कहा मिलिटेंसी से कोई संबंध नहीं, जांच की मांग। सेना ने एक मिलिटेंट के मारे जाने का किया था दावा। मुख्यमंत्री ने गांदरबल एनकाउंटर की जांच की उठाई मांग। कहा परिवार के दावों को नजरअंदाज न किया जाए, पारदर्शी और समयबद्ध जांच पर दिया जोर। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 अहम विधेयक को दी मंजूरी। जन विश्वास संशोधन और कुछ भेदभाव खत्म करने वाला कानून शामिल। न्यायिक और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। पर्यटन स्थलों पर टिकटों की कीमतों में अचानक वृद्धि। नगर हवाई अड्डे का शाम 5 बजे तक ही संचालन। हजारों लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल। 82 अधिकारी ट्रांसफर। आईपीएस और जेकेपीएस अधिकारियों की नई तैनाती। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया कदम। श्रीधर पाटिल बने डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज। शिव कुमार शर्मा को मिली उधमपुर रियासी रेंज की जिम्मेदारी। सरगुन शुक्ला को मिला डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन का प्रभार। पीएमजीएसवाई 1 की समय सीमा मार्च 2027 तक बढ़ी। इसके लिए सीएम ने केंद्र सरकार का जताया आभार। दूरदराज के इलाकों में अधूरे सड़क प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा जंग किसी भी विवाद का हल नहीं, शांति और संवाद को बताया जरूरी। कहा बाहरी देशों में जारी जंग का असर यहां भी पड़ रहा। डिप्टी सीएम बोले जम्मू कश्मीर में 527 स्टोन क्रशर यूनिट संचालित। नियमों का उल्लंघन करने वाली 48 यूनिट्स बंद। सरकार का फोकस विकास और पर्यावरण में संतुलन पर। एलजी ने शहीद एसआई दीपक शर्मा की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। पुनर्वास सहायता योजना 2022 के तहत मिली नौकरी। 2024 में गैंगस्टर को मारते हुए शहीद हुए थे दीपक शर्मा। डिप्टी सीएम ने बशीर वीरी के भावुक प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा आरक्षण मुद्दे पर सरकार पहले ही कर चुकी है कार्रवाई। वीरी विधानसभा से रहे नदारद। नेताओं ने जताई नाराजगी। गैस किल्लत पर मंत्री सतीश शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। आम जनता को राहत देने के लिए गैस सप्लाई दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। अल्ताफ बुखारी ने उठाई कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग। युवाओं को नशे से बचाने पर जोर। पर्यटकों के लिए परमिट सिस्टम लागू करने का दिया सुझाव। महबूबा मुफ्ती ने दूध टॉफी बयान पर दी सफाई। कहा मां के तौर पर बच्चों की सुरक्षा की चिंता जताई। बयान को गलत तरीके से समझा गया। वाहिदपरा बोले नेंका ने डेली वेजेस को पक्का करने का किया वादा, लेकिन हमने 5 अगस्त 2019 के हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही। हमने कहा था लोगों की जमीनों को प्रदान की जाएगी सुरक्षा। तनवीर सादिक ने वाहिदपरा पर लगाए लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा वाहिदपरा ने लैंड बिल को लेकर नहीं की कोई बात, बल्कि वो तो हाउस में उठे डेली वेजेस के लिए। पीडीपी विधायक रफीक नाइक ने जनहित के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। राजनीतिक भेदभाव छोड़कर महत्वपूर्ण बिलों का समर्थन करने की अपील। जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की कार्यशैली को सराहा। श्यामलाल शर्मा ने डेली वेजेस के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कहा सरकार डेली वेजेस के साथ किए वादे अब पूरे क्यों नहीं कर रही। आरएस पठानिया ने कैंसर इलाज और दवाओं में गड़बड़ी का उठाया मुद्दा। मरीजों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता की मांग। विधानसभा में चर्चा और जांच की उठी मांग।
तारेगामी ने कश्मीर में एलपीजी उपभोक्ताओं की समस्या उठाई। 40% उपभोक्ता गाइडलाइंस के कारण परेशान। गैस आपूर्ति व्यवस्था को सरल बनाने की मांग। $500 मेगावाट के उड़ी और डूलहस्ती प्रोजेक्ट 40 साल के लिए एनएचपीसी को सौंपे। वाहिद पारा ने ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण खोने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। पुरानी कमेटियों की सिफारिशों को लागू कर मालिकाना हक वापस लेने की मांग की। JKHHMEA ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल टाली। कर्मचारियों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया। समाधान न होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दी। रंसू में शिवखोड़ी यात्रा समय घटाने के खिलाफ बाजार बंद। श्रद्धालुओं की परेशानी और व्यापार पर असर, लोगों ने जताया विरोध। यात्रा 24 घंटे बहाल करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। JK बोस ने अन्य बोर्ड छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की शुरू। प्रोविजनल दाखिला बाद में दस्तावेज जमा कर नियमित होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई। इफ्तिखार अहमद ने कुवैत में हुई मौत का मामला विधानसभा में उठाया। मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द वतन लाने की मांग। कहा, यह सिर्फ एक परिवार नहीं, इंसानियत का मुद्दा। कालाकोट सुंदरबनी में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। करोड़ों रुपए खर्च। PHE और INFC प्रोजेक्ट्स अलग अलग चरणों में प्रगति पर। मंत्री जावेद राणा बोले, बिना भेदभाव के हो रहा विकास। दाटपुरा जलापूर्ति योजना 80% पूरी। 2165 परिवारों को लाभ। जल जीवन मिशन के तहत तेजी से चल रहा काम। मंत्री जावेद राणा बोले, जल्द पूरी होगी योजना। पुल संख्या 163 पर ट्रेनों की गति बहाल करने के लिए रेलवे का मेगा ब्लॉक। कई तकनीकी कार्य पूरे। रेल सुरक्षा और गति में होगा सुधार। यात्रियों के लिए बस, हेल्प डेस्क और विशेष सुविधाएं उपलब्ध। रामबन के हरोग में किशोरी का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का होगा खुलासा। लालचौक श्रीनगर के पास स्कूल वैन हादसे का शिकार। हादसे में ड्राइवर जावेद अहमद की उपचार के दौरान हुई मौत। वैन में सभी सवार स्कूली बच्चे सुरक्षित। कश्मीर की फाइटर फिजा नजीर का बड़ा मुकाबला। हैदराबाद में शाद अनवरी से भिड़ेंगी। महिला मिक्स मार्शल आर्ट के लिए अहम पल। कठुआ में अवैध खनन के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण। खनन विभाग पर मिली भगत के आरोप। सहारखंड में भारी खनन से पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा पर खतरा। आरसपुरा बॉर्डर पर खेत से संदिग्ध पैकेट बरामद। IB, BSF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 1.5 से 2 किलो प्रतिबंधित पदार्थ होने का शक। साइबर सेल रामबन ने 46 मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को सौंपे। इन फोनों की कुल कीमत लगभग 8.6 लाख रुपए बताई जा रही। साल 2024 से अब तक कुल 240 फोन बरामद कर लौटाए गए। पुलवामा पुलिस ने NDPS केस में 30 लाख की संपत्ति की जब्त। वागामा बीजबेहड़ा में डबल स्टोरी मकान अटैच। नशा तस्करी की आर्थिक जड़ों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। दंदेसर में फिर कार हादसा। 4 घायलों को SDH नौशहरा भर्ती कराया गया। इलाके में बढ़ते हादसों से लोगों में चिंता। किश्तवाड़ में NH 244 पर बाइक हादसा। 2 युवक घायल। पुलिस और रेड क्रॉस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों को GMC डोडा किया गया रेफर। उधमपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 पुराने भगोड़ों को पकड़ा। रामबन और जम्मू के नगरोटा से हुई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी। आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। NH 44 पर मौसम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। रात में यात्रा से बचने और सड़क स्थिति जांचने की सलाह। कई मार्गों पर प्रतिबंध और नियंत्रित यातायात लागू। भद्रवा में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ी भीड़। गुलदंदा समेत ऊपरी इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम। सेना, SOG और पुलिस की तैनाती।
एनआईटी श्रीनगर में महत्वपूर्ण पद 3 साल से रिक्त। सांसद मियां अल्ताफ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, संस्थान का कामकाज बाधित। अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामले में एसएमसी अधिकारियों पर चार्जशीट। एसीबी ने भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप लगाए। अगली सुनवाई 11 मई को तय। त्रिगाम किश्तवाड़ में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी के आरोप। सड़क और प्रोटेक्शन वॉल गलत जगह बनाने का दावा। बीडीओ ने शुरू कराई जांच। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मियों की काम छोड़ हड़ताल जारी। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियां हो रही। मेडिकल फेडरेशन के आह्वान पर 3 अप्रैल तक बंद रहेगा काम। कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8.04 ग्राम चिट्टा बरामद। कुलियां बदाला में महिला तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरएसपुरा में जम्मू पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तेजधार हथियार बरामद। हिस्ट्री शीटर पर पहले से 13 मामले दर्ज। उधमपुर पुलिस ने 3 महीनों में 545 मवेशी बचाए। 71 केस दर्ज। तस्करी में शामिल 78 लोग गिरफ्तार। तस्करों की 95 लाख की संपत्ति कुर्क कर वित्तीय नेटवर्क तोड़ा गया। बनी में वाइन शॉप हटाने की मांग। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। घनी आबादी और स्कूलों के पास दुकान होने पर लोगों ने जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में कल शाम से मौसम खराब हो सकता है। 7-8 अप्रैल को तापमान में भारी गिरावट आने की उम्मीद। ऊंचे और मध्यवर्ती इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।